उस वक्त एक और बात भी ज़हन में आ गई जो पहले थी ज़हन में, लेकिन उसका कभी असर नहीं दिल पर हुआ था। उस्ताद साहब जब पढ़ाने बैठते तो उनकी तपाई वगैरह मैं बिछाता, किताबें लाकर मैं रखता, तो 2 कापियां थी। एक पर लिखा था तकरीर बुखारी शरीफ, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम देवबंद, और एक कापी पर लिखा था तकरीर तिरमिजी हजरत अल्लामा सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी, सदर मुदर्रिस दारुल उलूम देवबंद। तो मैंने एक दिन पूछा था उस्ताद साहब से कि हजरत जब ये लोग मुशरिक हैं, क्योंकि हमें तो ये झिझक नहीं होती थी बिल्कुल किसी को मुशरिक कहने, तो इन लोगों की ये कापियां आप क्यों साथ रखते हैं? तो उस्ताद साहब ने फरमाया था कि असल बात यह है कि चंद मसाइल में हमारा इनके साथ इख्तलाफ है, लेकिन अगर हम इनकी ये कापियां ना पढ़ें तो हम हदीस पढ़ा नहीं सकते। जिसमें मैंने ये बताया था कि ये लोग कुरान पाक की आयतें भी आधी नकल करते हैं, आधी छोड़ जाते हैं। अवाम में ये प्रोपेगंडा है कि हम कुरान और हदीस को मानते हैं और हनफी राय को मानते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये कुरान की भी तफसीर बिल राय करते हैं, हदीस की भी तफसीर बिल राय करते हैं, और अक़वाल आइमा की तफसीर भी अपनी राय से ही नई नई कर बयान कर देते हैं। ये खुद सर से लेकर पांव तक राय में डूबे हुए हैं। ये बात एक तारीखी हकीकत है कि ये फिरका अंग्रेज के दौर की पैदावार है, इससे पहले ये फिरका मौजूद नहीं था। इस पर मैंने 2 शहादतें पिछली दफा अर्ज की थी, एक नवाब सिद्दीक हसन खान साहब की किताब अल हिक्का से, और दूसरी मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी से, कि ये फिरका जदीद फिरका है। आजकल एक इनकी किताब छप रही है फतावा उलमाए हदीस, जिसके बारे में वो लिखते हैं कि ये हम फतावा आलमगीरी के मुकाबले में इस्लामी कानून के तौर पर किताब शाये कर रहे हैं। उसकी 7वीं जिल्द के 79 सफ़े पर भी मौलाना अब्दुल्लाह साहब गजनवी और मौलवी अब्दुल सवाब साहब मुल्तानी, उनका ये बयान मौजूद है कि हमारे इस जमाने में एक नया फिरका पैदा हुआ है जो इत्तिबाए हदीस का दावा करता है, लेकिन वो लोग इत्तिबाए हदीस से बहुत दूर हैं। वो लोग अल्लाह के नबी की सुन्नतों को मिटाने वाले हैं और शरीयत मुहम्मदिया की हद बंदी को खत्म करने वाले हैं। वो सही हदीसों को मामूली जरा कदा और बेहुदा तावीलों के साथ रद्द कर देते हैं और ज़ईफ हदीसों को कबूल कर लेते हैं। सहाबा के अक़वाल को एक बेताकत से कानून की वजह से मरदूद करार दे देते हैं। तो उन्होंने दोनों बातें ये लिखी हैं, एक तो ये कि ये फिरका इस दौर की पैदावार है, और दूसरा ये कि इनका दावा अमल बिल हदीस बिल्कुल गलत है। ये सही हदीसों को मामूली मामूली बहानों से रद्द कर देता है। मैं चूंकि पहले खुद गैर मुक़ल्लिद रहा हूँ, इसलिए मुझे तो ये तजर्बा है कि ये लोग हदीस को नहीं मानते।